श्री शिवाय दोस्तों, किसी भी मंगलवार की रात चुपचाप रख देना, यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग क्या ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लें तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो अवश्य ही पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी अपने जीवन काल में शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका कोई भी सपना होगा वो तो पूरा होगा ही होगा। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनको बताते हैं तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे, पहले तो आपका उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, दूसरी तरफ आपका समय बहुत नष्ट होगा। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लेते हैं और लौंग के उन उपायों को ठीक तरीके से समझ करके कर लेते हैं जो सिर्फ आपको मंगलवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके करना है, तो मान के चलिए दोस्तों, जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और भगवान बजरंगबली जी की पूजा पाठ में अगर लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी पूजा हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाए, वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करे उस उपाय का उसको तुरंत लाभ मिल जाए, तो उसको हनुमान जी के सामने लौंग के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए। लौंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। अब आप लोग ये बात जरूर सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, लौंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी के गधे की तरह होता है, इसीलिए हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे अव्वल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर मंगलवार के दिन सही मार्ग पर, सही किया अनुसार किया जाए तो ये उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। शायद ये बात आप लोगों को पता ना हो, तो जितना भी तांत्रिक होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। जैसे हम आपके वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, लौंग का प्रयोग अगर किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, अगर आज के इस छोटे से वीडियो को आप देखते हैं और समझ करके लौंग के उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जो प्राचीन काल के समय के महा उपाय है, यकीन मानिए जीवन की समस्त प्रकार के दुख, समस्याएं, दिक्कतों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी का वो आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा, जिसके बाद आपकी, मान लीजिए नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। आपका मंगल ग्रह है, आपका इतना साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिले कि आपके जीवन में
फिर आपको कभी भी दुख दर्द तकलीफों का सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए। हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, लौंग का उपाय अगर सही मुहूर्त पर हम लोग करते हैं तो अवश्य ही इसका लाभ मिलता है, लेकिन उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। लौंग के उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक विधि है और एक मुहूर्त है। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इसको किस मुहूर्त पर करना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। ये उपाय आपको 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार का मतलब 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते है। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए, आपके जीवन में फिजूल खर्ची बच रही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो बस ये उपाय 5 मंगलवार कर लीजिए। 5 मंगलवार का मतलब यह है दोस्तों कि आपको ये 5 मंगलवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा। सबसे पहले मंगलवार को सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए, आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच के शीशे ले लीजिए। एक लाल कपड़ा लेना है, शीशे में आपको आधा भरना होगा नमक। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के बाद अपने घर पर बैठना है। सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए, लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर आपने जो लिए जिसमें आधा नमक भरा है उसको रखिए, अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए, हनुमान जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस प्रकार से ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए। इनकी पूजा में जब भी 1008, 108, 1108 इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो उस पूजा का लाभ आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। अब आपने बीज मंत्र का जाप कर लिया, इस 2 लौंग को इस शीशी में रख दीजिए। अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशी को रख करके पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पोटली को अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। एक मंगलवार को आपने यह उपाय कर लिया। दूसरे मंगलवार को इस पोटली को निकाल लिए, शीशी को खोलिए, 2 लौंग हाथ में रखिए, हनुमान जी का बीज मंत्र बोलिए और 2 लौंग रख दीजिए। 5 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो लौंग आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों को, आर्थिक तंगी को खत्म कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत दीजिए बजरंग बली की जय। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हंसता खेलता कूदता नहीं देख सकता है। अगर आपके घर की बरकत होती है, उन्नति होती है, तो लोग नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आपके घर की बरकत हो रही थी, उन्नति हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है,
उन्नति रुक गई है। आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश हो रहा है, 3 मंगलवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी, और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर को मिल जाएगा कि आपको 3 मंगलवार मतलब सूर्यास्त के बाद नहाना है। धोना, नहाने धोने के बाद लाल कपड़ा पहन लीजिएगा। आपको घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक एक लौंग डालना है। एक एक लौंग डालने से पहले ओम हनुमते है नमः या जय बजरंगबली जरूर बोल दीजिएगा। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप गया, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको मंगलवार की सुबह करना होगा। बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों। सुबह का मतलब सूर्यास्त से पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए और किसी भी मंगलवार के दिन कर लीजिए। एक ही मंगलवार का ये उपाय है। आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, एक लाल कपड़ा चाहिए, आपको 11 लौंग चाहिए और 5 गोमती चक्र चाहिए। किसी भी पूजा घर पर ये आसानी से मिल जाता है। अब आपको ये सारी चीजें लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस लाल कपड़े बिछाइए, उस पर 11 लौंग रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए, इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआने से पहले वो ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप कर लीजिएगा। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआइए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाए जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। उस पैसे के लेन देन वाले दान पेटी में या जो भी जगह पर आप पैसा रखते हैं उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, आपके व्यापार पर जो भी दोषी होगा, जो भी दिक्कत होगी, वो खत्म हो जाएगा और आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसके साथ होता है, मान के चलिए वो गलत निर्णय भी लेगा, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह उसका साथ नहीं होता है, वो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको सफलता नहीं मिल सकती है। जिसका मंगल ग्रह उसके साथ होता है उस व्यक्ति का भाग्य भी उसका साथ देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे, 3 मंगलवार ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा। 3 मंगलवार का मतलब 3 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। आपको पहले मंगलवार को सूर्यास्त से पहले नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, आपको हाथ में एक लोटा लेना है। लोटा कौन सा? तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए। आपको 2 लौंग अपने हाथ में लेनी है। किसी भी घर के पास वाले पीपल के पेड़ के पास चले जाए। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाइए और 2 लौंग को पूर्व दिशा में बहा दीजिए। 3 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए। 3 मंगलवार के बाद मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस दिन स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर और हनुमान जी की पूजा करके जाएं। आपको सफलता मिलेगी। हनुमत कृपा से आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिवाय। दोस्तों, 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया तिथि के दिन बस चुपचाप घर में
इस जगह पर फेंक देना। 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपायों का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है, या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाले उपाय को मंगलवार तृतीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों
प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 मई 2026 मंगलवार तृतीया का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार तृतीया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार तृतीया का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार तृतीया की षष्ठी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार तृतीया की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार तृतीया की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोष लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जीतने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार तृतीया के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने मंगलवार तृतीया के दिन कर लिया, अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है,
तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 7 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाए, उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीज़ें आपके घर से दूर हो जाती है। और नज़र दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ, काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार तृतीया के दिन आपको करना है। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही है, धन को लेके परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है। काली मिर्च का देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय मंगलवार तृतीया के दिन कर लें। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज़्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं,
4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 3 दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम जब ज़्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज़, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी मंगलवार तृतीया का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि धैया का रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में 1-2 दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न काली मिर्च से? जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहाँ किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार तृतीया के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2026 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्र के मंगलवार तृतीया के दिन यह उपाय आप जरूर करें।